तो आज हमारे पास रिपेयरिंग में आया है डोंगचिंग कंपनी का 326 मॉडल हैमर ड्रिल मशीन। यहाँ पे इसके मॉडल नंबर हैं और प्रॉब्लम की बात करें तो ऑन करके देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ये काम नहीं कर रहा, हमें इसे अंदर से ओपन करके चेक करना होगा। अब दिक्कत कार्बन की हो सकती है, वायर की हो सकती है, स्विच की हो सकती है या मोटर की भी हो सकती है। सबसे पहले हम कार्बन ब्रश चेक करेंगे। तो यहाँ पे अलग ही टाइप का जुगाड़ कर रखा है, यहाँ पे डबल स्प्रिंग डाल रखी है मिस्त्री ने। तो ऐसे जुगाड़ ना करे तो ही अच्छा है, हम नए कार्बन ब्रश भी डाल सकते हैं। अभी कार्बन तो होल्डर के अंदर ही फंसा है, उसे बाहर निकालने की ट्राई करते हैं। हम इसे नोज प्लायर की मदद से निकाल सकते हैं। कार्बन ब्रश का नीचे वाला हिस्सा चमक रहा है, इसका मतलब आर्मेचर के साथ ये कांटेक्ट में है। अगर आर्मेचर के साथ कांटेक्ट में नहीं होता तो वहाँ से मतलब उसका कलर कुछ अलग होता। दूसरे कार्बन को भी चेक करते हैं, क्या वहाँ भी ऐसा ही जुगाड़ लगा है। तो दोस्तों मिस्त्री ने इस साइड भी डबल स्प्रिंग डाल रखी है, तो स्प्रिंग को हटा के हम कार्बन को बाहर निकालते हैं। तो इस कार्बन का भी नीचे वाला हिस्सा चमक रहा है, इसका मतलब ये भी कांटेक्ट में है आर्मेचर के। तो हाँ, मशीन चल भी नहीं रहा। नए कार्बन ब्रश डाल के देखते हैं कि ये सही से वर्क करता है या नहीं। हम काम में ले रहे हैं PD100 के कार्बन। कार्बन ब्रश हमने डाल दिए हैं और अब मशीन को ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी भी मशीन वर्क नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने बताया कि दोनों कार्बन के ऊपर पॉलिश थी, ये आर्मेचर के कांटेक्ट में है, तो इसके वर्क ना करने का रीज़न कोई और हो सकता है। तो स्विच हैंडल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे स्विच का एक पॉइंट जल गया है और वायर अलग हो चुका है, तो इसके बंद होने का रीज़न यही है। हमें स्विच को सीरीज़ में चेक करना होगा ये सही है या नहीं। तो इसकी वायरिंग है उसे अलग कर लेंगे। और यहाँ पे स्विच का सिर्फ एक ही पॉइंट जला हुआ लग रहा है, तो शायद इसका जो दूसरा पॉइंट है वो सही हो सकता है। तो हम एक पॉइंट को डायरेक्ट करके दूसरे पॉइंट का यूज़ लेके स्विच को मतलब मशीन को काम में ले सकते हैं। स्विच हैंडल में एक सॉकेट टूटा पड़ा है, तो हाँ ये कहाँ का हो सकता है ये देखना पड़ेगा पहले तो एक बार इसे साइड में कर देंगे, जब स्विच हैंडल को हम अटैच करेंगे तब हमें पता चल जाएगा।
हमने स्विच को सीरीज में चेक कर लिया है। इसका ऊपर वाला पॉइंट सही है और नीचे वाला पॉइंट डायरेक्ट हो चुका है। इसका मतलब ट्रिगर दबाए बिना ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में करंट जा रहा है। एक पॉइंट सही है तो हम एक पॉइंट का यूज़ करके मशीन को चला सकते हैं। तो जिस तरह हमने वायरिंग को ओपन किया था सेम उसी तरह वायर को फिर से स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पे नए स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं, पर दोस्तों सही बताऊं तो मेरे पास फ़िलहाल इसका स्विच अवेलेबल नहीं है और कस्टमर को भी अर्जेंट है, तो मुझे फ़िलहाल स्विच के एक पॉइंट से ही मशीन को चलाना होगा। जले हुए पॉइंट के अंदर वायर टाइट नहीं हो रहा, तो इसे फिर से रिमूव करते हैं और चेक करते हैं क्या इसमें वायर कनेक्ट होगा। अगर इसमें वायर कनेक्ट नहीं होता है तो हम एक जो मेन केबल का वायर है और एक फील्ड कॉइल का वायर है उन्हें सीधा ही अटैच करके टेप कर देंगे। अगर यहाँ पे हम वायर को थोड़ा सा बेंड करेंगे तो शायद ये स्विच के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो इस बार वायर स्विच के अंदर टाइट हो चुका है। अब हम इसके ट्रिगर को सेट कर सकते हैं। स्विच हैंडल के कवर को लगाएंगे और बिना स्क्रू लगाए इसे सीरीज में ऑन करके देखेंगे। तो मशीन वर्क कर रहा है। इसे डायरेक्ट सप्लाई में डालते हैं। तो यहाँ पे मशीन सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो जल्दी से स्विच हैंडल के सारे स्क्रू लगा देंगे। स्विच हैंडल के अंदर हमें एक टूटा हुआ सॉकेट मिला था,
तो वो इसी जगह का था, क्योंकि यहाँ पे स्क्रू टाइट नहीं हो रहा। तो इसको ओपन करते हैं और हमारे पास फेविक्विक है, तो इसका यूज़ करेंगे और इसे चिपका देंगे। तो अब हम स्विच हैंडल को पैक कर सकते हैं।